बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज आप लोगों का लेक्चर है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। ये बेटे आपको एक वैल्यू दी गई है इन फैक्टर्स फॉर्म और इसमें ब्रैकेट्स कितनी है 1 2 3 4। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन फैक्टर फॉर्म में दिया गया हो तो आपने क्या बनाने होते हैं, पेयर। अब बेटे ये बात क्वेश्चन है जिसमें पेयर जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं बनेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करने से बनेंगे। जैसे ये देखें, अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आता है 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है 6। इट मीन्स x+1 और x+6 का बेटे पेयर बन जाएगा, x+2 x+3 का पेयर बन जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बेटे रिप्रेजेंट करती हैं मेकिंग पेयर्स को। उसके बाद बेटे इन दो नंबर, ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। ये बहुत बेट क्वेश्चन था जिसमें पेयर बन रहे थे मल्टीप्लिकेशन के अमल से। 6 1 जार 6, 2 3 जार 6। तो ये बेटे आपके पास पेयर आ गए। एक्स को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। 1 से बेटे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+6। इसी तरह बेटे x को दोनों से मल्टीप्लाई करें। x को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x बेटे आ जाएगा। इसके बाद 2 को पिक कर लें और दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, ये बेटे बन जाएगा 2x। और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर 6x 1x बेटे 7x आ जाएगा। 3x + 2x क्या आ जाएगा 5x आपके पास आ जाएगा। यह हमने सिर्फ ऐड किया है बेटे। उसके बाद ये देखें, x² + 7x + 6 x² + 5x + 6। इससे पहले जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते थे तो हमारे पास क्या होता था कि मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास जब हम सॉल्व कर लेते थे तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स क्या आती थी, सिमिलर। अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे इन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाके आपको ये दोनों नंबर एक जैसे मिलेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसे मिलेंगे। x² और 6 को बेटे कंबाइन कर लें, इधर भी x² और 6 को कंबाइन कर लें, फिर ये बेटे आपके पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर टर्म्स। अगर फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसी हो तो उसको हम क्या करते थे, लेट करते थे बेटे। x² + 6x को बेटे y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये x² + 6 आ गया, उसके बाद 7x आ गया, x² + 6 आ गया, ये 5x को इधर लिख लिया। लेट करने के बाद जहां बेटे x² + 6 है वहां हम y को रिप्लेस कर दें। ये देखें, यहाँ इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा y + 7x, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा y + 5x। फिर ये दोनों नंबर बेटे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, y को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, y² y को जब 5 से मल्टीप्लाई करें 5xy आ जाएगा। इसी तरह 7 को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7xy + 7 5 जार 35 x² - 3x²। अब बेटे ये देखें, y² आ गया 5 और 7, 5xy 7xy 12xy आ जाएगा। 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब हमने बेटे क्या करना है कि 32 के बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाते हैं कि फैक्टर इस अंदाज में बनाते हैं कि आपके पास ये जो मिडल टर्म है ना, ये आने चाहिए दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद। अब चूंकि आपके पास ये सारी वैल्यू किस में गिवन है, दरमियान में कौन सा साइन है, एडिशन का साइन है ना, प्लस का साइन है, तो इट मींस दोनों फैक्टर्स को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा 12। कैसे बनाते हैं बेटे फैक्टर, ये देखें 32 के फैक्टर डिवाइड करने वाला लेफ्ट साइड पे और जो आंसर है वो राइट साइड पे लिखना है आप लोगों ने। 1 से शुरू करते हैं बेटे हमेशा। 32 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32। अब हमने चूंकि सारी वैल्यू किस में गिवन है भाई, इनके दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना सारी वैल्यू में। इसका मतलब ऐड करने के बाद ये 12 आंसर 12 लेके आएंगे। जो हमारे फैक्टरों के रिक्वायर्ड फैक्टर, उनको ऐड करने से क्या होना चाहिए 12। जब हम 32 और 1 को ऐड करेंगे तो बेटे आएगा 33। इसका मतलब ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। 1 के बाद बेटे 2 की बारी आएगी, 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 18। 18 भी हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है, हमें तो 12 चाहिए। फिर उसके बाद 2 के बाद बेटे 3 की बारी है, लेकिन चूंकि जिस नंबर के फैक्टर बनाने हैं वो नंबर 3 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 3 को स्किप कर देंगे। यहाँ पर हमेशा हम वही नंबर लेंगे जिन नंबर्स के ऊपर ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। चलिए 3 के बाद बेटे 4 की बारी आ गई। 32 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। अब ये देखें, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये बेटे हमारे थे रिक्वायर्ड फैक्टर। अब 12xy को बेटे हमने ब्रेक कर लिया 4 और 8 में।
मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में भी, जब हम फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, जिन क्वेश्चंस में हमने फैक्टर बनाने थे, कि यहाँ ये जो आप फैक्टर्स के साथ क्या लिखेंगे, ये जो 4 और 8 आया है, यहाँ बेटे 12 के साथ जो भी वेरिएबल लिखा होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, x था तो x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था, x y, तो इसलिए x y बेटे इनके साथ आ जाएगा। उसके बाद बेटे हमने क्या लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन बेटे y आ रहा है, तो y कॉमन लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद बेटे ये देखें, ये नंबर भी बेटे 8 पे डिवाइड हो रहा है और 32 भी 8 पे डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों नंबर्स 8 पे एट अ टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं, बेयक वक्त डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स 8 क्या है, कॉमन। तो 8 बेटे कॉमन ले लेंगे, और साथ में ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स, हमेशा लेस पावर कॉमन लेते हैं तो एक्स बेटे कॉमन आ जाएगा। 8 बाहर है, एक्स भी बाहर है, वाई बच जाएगा प्लस 8 4 आर 32। एक्स स्क्वायर में से बेटे एक बाहर है तो एक एक्स बच जाएगा। जब आप कॉमन ले लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कॉमन सही लिया है? ब्रैकेट वाली टर्म्स बेटा हमेशा आपके पास क्या होगी, एक जैसी होगी। ये देखें y प्लस 4x, y प्लस 4x, इट मीन्स कॉमन बिल्कुल सही लिया गया है। उसके बाद बेटे ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स थी उसको बेटे लिख लिया, बाद में जिन नंबर्स को हमने कॉमन लिया उनको लिख लिया। तो ये बेटे आपके पास आगे फैक्टर बनाने के बाद, उसके बाद बेटे ये देखें y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के। तो जहां बेटे y था वहां उसकी वैल्यू पुट कर देगी एक्स स्क्वायर प्लस 6, y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर फिर x आ गया बेटे, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स आ जाएगा, फिर ये टर्म आ जाएगी। तो ये था बेटे आप लोगों का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखे बेटे, ये भी देखिए आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में आपको ये वैल्यू गिवन है और कितनी ब्रैकेट्स हैं, 4 1 2 3 4। तो इसमें भी हमने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। लेकिन बेटे ये आपके पास एक स्पेशल केस है, वो इसलिए अब हम इस केस में पेयर तो जरूर बनाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से या मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास पेयर नहीं आएंगे। बल्कि अब हम ये देखें, इस तरीके से बनाने का आपके पास फार्मूला है। ये देखें, सेम नंबर एक बार प्लस एक बार क्या हो रहा है, माइनस। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है यहाँ पे, तो अगर सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटे वही केस था, एक बार प्लस, सेम नंबर एक बार प्लस और एक बार माइनस। इधर भी ये देखें, सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस। इट मीन्स अब हमने इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि आपके पास क्या है, इनको इस तरीके से कंबाइन करना है कि कंबाइन करने के नतीजे में आपके पास फार्मूला क्या हो, बनता हो। ये देखें, सेम नंबर एक बार प्लस एक बार, बस आपने कुछ नहीं करना, फर्स्ट 2 टर्म्स के अराउंड आप स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर लें और लास्ट वाली 2 टर्म्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर लें। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने से ये मुराद है कि आपने पेयर बनाए हैं। पेयर किस अंदाज में बनाए हैं कि आपके पास क्या बने, इसका फार्मूला। ये देखें, सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस, ये किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है, ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा। अब इसी तरह ये देखें, सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म 2 है, 2 का स्क्वायर बेटे 4 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब 1 से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है यही नंबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये लेकिन ये देखें, पीछे माइनस था, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस। इस तरीके ध्यान से बेटे ये मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों ने। जब भी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पीछे जो साइन होता है विद साइन हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जार 4। ये बेटे आ गया 5x स्क्वायर। ये देखिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो ये बेटे बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। आगे आ गया प्लस 4 प्लस 5x स्क्वायर। ये बेटे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये आपस में कट गए तो ये बच गया आपके पास x4 प्लस 4। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी मैक्सिमम पावर 4 आए तो आप लोगों ने क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। ये देखें, कंप्लीट स्क्वायर का ये फार्मूला आपके पास। इसके लिए आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 स्क्वायर और एक प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आपके पास किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 स्क्वायर और एक प्रोडक्ट। इन दोनों टर्म से, इन दोनों ये नंबर्स आपको गिवन x4 और प्लस 4, इनकी मदद से हम स्क्वायर तो हासिल कर लेंगे। ये देखें, 4 को यूँ लिखा जा सकता है 2 2 जार 4, यस, एक स्क्वायर आ गया। 4 को बेटे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब 2 स्क्वायर आ गया, अब आगे क्या करें,
इसको बेटे हमने हल किया इस चीज को, ये देखें ना 2 टू द 4 और 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस में जिनमें मैक्सिमम पावर 4, तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट खुद से लिखते हैं 2ab, ये वाला जो प्रोडक्ट होता है आपके पास 2ab, 2 फर्स्ट टर्म बेटे a और सेकंड टर्म क्या है b, ये टर्म हमने खुद से लिखी है, लिहाजा हम क्या करेंगे इसका अपोजिट भी लिखेंगे, ये प्लस है बेटे क्या होगा माइनस, तो ये माइनस कर देंगे इसको। तो यहां तक ये देखें आप, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 स्क्वायर और एक प्रोडक्ट, ये देखें 2 स्क्वायर और एक प्रोडक्ट, तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये बेटे 2 टू जार 4x स्क्वायर। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है स्क्वायर फॉर्म में, यस, 2 का स्क्वायर बेटे 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हमने फार्मूला पढ़ा कि 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस हो तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार प्लस और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस हो तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में बेटे एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। उसके बाद बेटे हमने इसको रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर के बाद हमने एक्स को लिखा, फिर 2 आ गया, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म फिर 2 आ गया। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। अल्लाह हाफिज़।